नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करो। महीने का आगाज़ है, जिनके वादे हैं वो अपने वादे ज़रूर पूरा करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आम बजट पेश करते हुए मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण बिहार पर ख़ास तवज्जो देती हुई नज़र आई हैं। बिहार में रवां साल असम्बली इंतखाबात होने हैं और रियासत के लिए बजट में किए गए ऐलानात इससे मुतासिर हुए हैं। मोदी हुकूमत ने बिहारियों को खुश करने के लिए 7 बड़े ऐलानात किए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनता दल यू फिर भी नाराज़ है। बीजेपी और जनता दल यू की इत्तेहाद वाली नीतीश हुकूमत के अंदर जारी रस्साकशी के दरमियान जनता दल यू रुकन असम्बली खालिद अनवर ने बजट पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए था, कम अज़ कम बिहार को स्पेशल पैकेज तो मिलना ही चाहिए था। दिल्ली फसादात के एक मामले में दिल्ली के कोर्ट ने ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के साबिक SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म सादिर कर दिया है। दिल्ली फसादात के दौरान SHO और है अफसर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हंगामे के दौरान लोगों की पिटाई की, उन्हें जनगण मन वंदे मातरम गाने पर मजबूर किया। अदालत ने कहा कि एक नफरती जुर्म है, यानी हेट क्राइम है। दिल्ली की 70 नशिस्तों में से हर एक की अपनी अहमियत है। हर पार्टी और उसके उम्मीदवार हर सीट पर अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए रोज जोर लगा रहे हैं, लेकिन बादली असम्बली सीट इसलिए ज़ेर बहस है क्योंकि यहाँ से दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव मैदान में। अभी तक यहाँ के मुकाबले को सहरुखी कहा जा रहा था, लेकिन जिस अंदाज से कांग्रेस के देवेंद्र यादव यहाँ मेहनत करते नजर आ रहे हैं, इससे ऐसा महसूस होता है कि उनका पलड़ा भारी है। इधर झारखंड में कांग्रेस और JMM की इत्तेहादी हुकूमत इन दिनों रियासती खवातीन और बेटियों पर बहुत मेहरबान नजर आ रही है। हेमंत सोरेन हुकूमत पहले से ही देरीना मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख से ज़्यादा खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपये हर माह माशी मदद की शक्ल में दे रही है। अब हुकूमत रियासत की बेटियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर सामने आई है। हुकूमत कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाली तालिबात को हर माह 1000 रुपये सफरी भत्ता देगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहबाबाद में पेट्रोल पंप के पास खड़े LPG गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में हफ्ते की सुबह शदीद आग लग गई। ट्रक में बड़ी तादाद में भरे हुए गैस सिलेंडर मौजूद थे। देखते ही देखते धमाकों के साथ सिलेंडरों में आग लगती चली गई। एक के बाद दीगरे हुए धमाकों से पूरा इलाका लरज़ उठा। ट्रक में हुए धमाकों के बाद मौके से कई 100 मीटर दूर डिफेंस कॉलोनी में फटे हुए गैस सिलेंडर के टुकड़े मिले, जिससे लोग बाल बाल बच गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। उसकी जद में 2 घर और कई गाड़ी आए। खुशकिस्मती की बात रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूनियन बजट 2025 पर कांग्रेस की सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने शदीद तनकीद की और कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं। इनका कहना था कि बजट से कोई बड़ा तब्दीली या राहत मुतवक्के नहीं है और हुकूमत सिर्फ आदाद शुमार के जरिए आवाम को खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका हकीकी असर आवाम पर पड़ने वाला नहीं। राजधानी दिल्ली के बाहरी शिमाली जिला में पुलिस और बदमाशों के दरमियान हफ्ते की सुबह जबरदस्त तसादुम हुआ। इस दौरान फायरिंग में पुलिस को गोली लगने से 2 बदमाशों की मौत हुई है। बताया जाता है कि बदमाश इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस और बदमाशों के दरमियान अचानक हुई फायरिंग के वाक़े से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हुआ था। बजट पेश किए जाने से कबल सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की नर्क वादा कारोबार के दौरान 82,600 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुँच गए, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत 84,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम की सतह उबूर कर गई है। अमेरिका में एक और तैयारा हादसा पेश आया। मकामी मीडिया में बताया कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक शॉपिंग मॉल के पास कुछ मुसाफिरों को ले जा रहा एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो। इस वाक़े में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलाडेल्फिया इंक्वायर्स अखबार ने पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि हादसा जुमा की शाम 6 बजे के करीब पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को इलेक्शन कमीशन को वोटिंग की वीडियो क्लिप को महफूज रखने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कमीशन को पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों की तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों की ज़ेर इल्तवा होने के दौरान वोटिंग की वीडियो क्लिप्स को महफूज रखने की हिदायत दी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाले आग पर 24 दिन की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर दी गई मालूमात के मुताबिक 24 दिन की जद्दोजहद के बाद एटन और पॉलिसिस्ट की आग पर काबू पा लिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन जंग के लिए अहम इक़दामात कर सकते हैं, यानी तबादिले ख्याल कर सकते हैं। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में एक तैयारा परवाज गिर कर तबाह हो गया। इसके नतीजे में कई घर आग की जद में आ गए। तनाज़े गज़ा की पट्टी और मिस्र के दरमियान राफा सरहदी चौकी को इसराइली फ़ौज के 8 माह के कब्जे के बाद बीमारों और ज़ख्मियों के इनखला के लिए खोल दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔